श्रीमद् जैन धर्म में भगवान ने मोक्ष का मार्ग बताया और वह मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन से प्रारंभ होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। ये तीनों एक साथ उत्पन्न नहीं होते। सम्यक दर्शन यदि पूर्णता को प्राप्त हो तो क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। उसके बाद ज्ञान तो हो जाता है पर ज्ञान पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। ज्ञान केवल ज्ञान होने पर पूर्णता को प्राप्त होता है। अभी भी चारित्र बाकी है। चारित्र 5 प्रकार का कहा गया है और 5वां भेद उसका यथाचारित्र है। और उस यथाचारित्र की पूर्णता होने पर मोक्ष होता है। वह यथाचारित्र जो है वह 14वें गुणस्थान में प्राप्त होता है। पहले मिथ्यात्व गुणस्थान में जीव था। अपने परिणामों के बल पर उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया और साधना करते करते वह केवल ज्ञान तक पहुंचा। केवल ज्ञान तक पहुंचने के बाद उस जीव का अयोग केवली गुणस्थान जो 14वां गुणस्थान, उसमें पहुंचना काल बहुत थोड़ा है। 14वें गुणस्थान का काल बहुत थोड़ा। अ, ई, उ, री, ये 5 जो अक्षर हैं, इनके उच्चारण में किनके? गणधर प्रभु के। हमको तो बहुत टाइम लगता है। गणधर प्रभु जो द्वादशांग के रचयिता हैं, उनको इन 5 अक्षरों के उच्चारण में जितना समय लगता है उतना समय 14वें गुणस्थान का है। और वह यथाचारित्र की पूर्णता होकर के संपूर्ण कर्मों का नाश करके जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। एक विशेष बात हम आगम की बताएं कि मिथ्यात्व गुणस्थान में रहने वाला प्राणी यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करे तो सारे गुणस्थानों को पार करके 14वें गुणस्थान तक पहुंचने में भी अंतर्मुहूर्त लगता है। इतना छोटा समय है। अब हमें तैयारी करनी है। हमारी जीवन में हमने उन पर्यायों को प्राप्त किया है, अनादिकाल से प्राप्त कर रहे हैं। और अनादिकाल से प्राप्त करते करते हमने अनंत संसार व्यतीत कर दिया, लेकिन फिर भी हमारा संसार छूटा नहीं। क्यों नहीं छूटा? उसका कारण रहा कि हमने जब जब भी मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया तो हमने वो पुरुषार्थ नहीं किया जिसमें हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करने के कारण इस अनंत संसार में हम परिभ्रमण करते रहे। और सम्यक दर्शन के लिए तो देवशास्त्र गुरु तो है ही, ये 7 तत्व हैं, जीव अजीव, आश्रव, बंध, संबल और मोक्ष, निर्जरा और मोक्ष। ये 7 तत्वों का श्रद्धान, नाम से नहीं, श्रद्धान उसका ऐसा हो जैसा उनका स्वरूप है, जो आगम कहता है वैसा उसका श्रद्धान करना जो है वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कारण बनता है। अभी आप सम्यक दर्शन के 8 गुणों में उपगुण अंग सुना। उपगुण अंग अर्थात 8 गुण भी हैं सम्यक दर्शन के। इसका मतलब ये हुआ कि इन गुणों को प्राप्त करना भी आवश्यक है। यदि इन गुणों को प्राप्त नहीं किया जाता है तो हमारा सम्यक दर्शन मलिन हो जाता है और छूट भी सकता है, क्योंकि अभी क्षयिक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होती। क्षयिक सम्यक दर्शन तो उत्पन्न यदि हो जाए तो हम निर्वाण प्राप्ति तक उसको छोड़ नहीं सकते। अभी क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन होता है, पर क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन का भी काल 66 सागर है, उत्कृष्ट काल।
66 सागर पर्यंत वो क्षयोग सम्यक दर्शन बना रह सकता है। तो अब हमको ये सोचना है कि हम क्या है, हमारे जीवन में क्या है, मिथ्यात्व है या सम्यक मिथ्यात्व भी ये बीच में है। हम उभय पालनों पर अपना पांव रख रहे हैं, हम इधर भी झुकते हैं तो उधर भी झुकते हैं, दोनों तरफ झुकना जो है वह हमारे सम्यक मिथ्यात्व के कारण है। उस सम्यक मिथ्यात्व के कारण भले उसका काल थोड़ा सा है, लेकिन उस काल में भी यदि हमारा ये दोनों तरफ झुकना बंद नहीं हुआ तो हमारा सम्यक दर्शन पुनः प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। बंधुओं, आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं या जो कुछ हमें सामग्री प्राप्त है, वह सामग्री हमारे मन को आकर्षित करने वाली सामग्री हमें प्राप्त हो रही है। और आकर्षण जो है वो हमारे भीतर दो धाराएं चला सकता है। कभी हम इधर झुकेंगे, कभी उधर झुकेंगे, या सर्वथा हमारा जो है दोनों तरफ झुकना भी बंद होकर मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाए। मिथ्यात्व प्राप्त करने की सामग्री अधिक प्राप्त है। हम उस सामग्री को देख करके मिथ्यात्व को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेना चाहते हैं, क्योंकि अनादिकाल के संस्कार हमारे हैं और अनादिकाल के संस्कार जो है उस तरफ हम जल्दी झुक जाते हैं। और उस तरफ झुकना जो है वो हमें संसार परिभ्रमण से छुड़ाने की बात तो दूर रही, लेकिन संसार की वृद्धि करने वाला हो। और संसार की वृद्धि करते करते तो हमने अनादिकाल व्यतीत कर दिया है। अनादिकाल से अब तक हम संसार की वृद्धि के ही साधन जुटा रहे हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अपने शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण हैं। भगवान जिनेंद्र की पूजा, भगवान जिनेंद्र की पूजा सबसे बड़ा साधन अभी वर्तमान में हमें को उपलब्ध है। हम 7 तत्वों को समझेंगे, समझ करके उनका श्रद्धान भी कराएंगे और गुरुओं की सानिध्य को प्राप्त करके उनके स्वरूप को समझने का पुरुषार्थ हम करेंगे तो वो स्वरूप भी हमें समझ में आएगा। कि उसके साथ साथ अभी हमारा कर्तव्य जो है उस कर्तव्य की तरफ हमें झुकना चाहिए। जिनेंद्र पूजा और जिनेंद्र अभिषेक ये अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम है। और देखो, बाहर वर्षा भी हो रही है, अंदर भी वर्षा हो रही है ऊपर से। हमको कई बार वर्षा के छींटे पड़ गए हमारे ऊपर, पर हम इतने दिनों से धर्म वृष्टि हो रही है, हमें दिखाई दे रहा है कि अब अभी तक भीगने का काम तो बहुत दूर की बात है। छींटे भी यहाँ पर पड़े या नहीं पड़े, ये आप देखें। नहीं, जिनमें भी छींटे पड़ेंगे, धर्म के छींटे कोई सामान्य बात नहीं है। धर्म के छींटे जिसके ऊपर भी पड़ेंगे वह अपने जीवन का कल्याण करने में समर्थ हो सकता है। बंधुओं, पूजा एक ऐसा आवश्यक कर्तव्य है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे आवश्यक कर्तव्य में उसको रखा है। पूजा अभिषेक जो है हमारे आवश्यक कर्तव्य में रखा है। पूजा किस प्रकार की जानी चाहिए, अष्टद्रव्य से कहीं की जानी चाहिए तो ठीक है, लेकिन अब तो एक भजन बन गया है। वो भजन ऐसा बना है कि उसमें द्रव्य का नाम कोई है ही नहीं। तो द्रव्य, आप द्रव्य भी रखिए, द्रव्य एक अवलंबन है परिणामों को स्थिर करने के लिए। आप यदि इधर उधर आपका मन भटकता है, आप पूजा करते समय द्रव्यों पर भी ध्यान रखते करके पूजा करेंगे तो आपका मन स्थिरता को प्राप्त होगा। और वो मन की स्थिरता ही सबसे बड़ी बात है। ये सब आवश्यक कर्तव्य बताए गए हैं। ये आवश्यक कर्तव्य में यही प्रयत्न और पुरुषार्थ किया जाता है जिसमें अपने मन को स्थिरता को प्राप्त कराई जाए। बंधुओं, पूजा बहुत बड़ा माध्यम है श्रावकों के लिए। ये वृष्टि जो हो रही है, इस वृष्टि के साथ साथ अपने मन को कोमल बनाइए, कठोर मत होने दीजिए इस मन को।
क्योंकि कठोर जो होता है पाषाण होता है, उसमें चाहे जितना पानी पड़े उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मिट्टी जो है वो थोड़ी कम, उससे कोमल कम, मतलब कठोरता उसमें कम होती है, उसमें पानी पड़ता है, वो नरम हो जाती है, नरम होकर के वो घड़े का रूप ले लेती है। कुंभकार क्या करता है? कुंभकार यही तो करता है, अच्छी से अच्छी मिट्टी चुन करके लाता है और अपने घर में ला करके उसको गूंदता है। जिस प्रकार आप आटे को गूंदते हैं ना, गूंदते हैं, महिला मंडल आटे को गूंदते हो कि बांधते हो? गूंदते हो। गूंदने से क्या होगा? उस आटे के पिंड में कोमलता बनेगी। हम तो घर में भोजन बनाते थे, क्योंकि माँ नहीं थी, माँ चली गई थी, केवल हम पिता के साथ दो भाई थे बस, हम घर में 3 ही थे। लेकिन भोजन बनाने के समय में हम तीनों एक साथ बैठते थे और आटा बांधने के बाद उसमें छेद किए जाते थे ऐसे उंगलियों से, और उसमें पानी डाला जाता। फिर अन्य सामग्री सब भोजन की जो उसको तैयार करते, आखिरी में उस आटे को गूंद करके और फिर उससे रोटी बनाई जाती थी। तो भोजन बनाने का भी अपना तरीका होता है, विधि सब चीज़ों की है। उस विधियों से हम दूर होते चले जा रहे हैं। यह तो चाहे जैसा बना करके खाना, और खाने की भी विधि है, पर खाने की विधि का भी हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमारा भूत सामने रहता है, हमारे मोबाइल सामने रख करके हम भोजन करते हैं। अब मोबाइल रख करके हम भोजन करेंगे तो बताइए कि आप उस विधि से भोजन कर रहे हैं कि जिस विधि से करना चाहिए। मन की प्रसन्नता भोजन के समय रहनी चाहिए। अब यदि आप मोबाइल में कोई ऐसा दृश्य देख रहे हैं जिससे आपके मन की प्रसन्नता नष्ट हो गई, तो फिर आप क्या करेंगे? भोजन की प्रसन्नता आपकी कहाँ रही? और वो जो अप्रसन्न भोजन किया, आप मन से भोजन किया जाएगा, वो आपके शरीर को नहीं रख सकता, आपके शरीर को पुष्टि नहीं कर सकता, उसकी तुष्टि नहीं हो। तो आप तुष्ट भी रहना चाहते हैं, पुष्ट भी रहना चाहते हैं, तो भोजन तो ढंग से करें, उसको विधि पूर्वक करें, बनाए भी विधि पूर्वक। और बनाते समय जो आपके गृह मंत्री हैं उनका काम है ये तो, कि वो प्रसन्नतापूर्वक भोजन बनाएं और प्रसन्नतापूर्वक आप भी करें, वो भी करें, तो आपके शरीर की पुष्टि होगी। पर शरीर की पुष्टि किस लिए करनी है हमको? शरीर की पुष्टि हो ऐसा क्यों सोचा जाए? शरीर की पुष्टि हमको धर्म ध्यान करने के लिए चाहिए। यदि शरीर हमारा स्वस्थ होगा तो हम स्वस्थ मन, और फिर उसमें स्वस्थ मन निवास करेगा, तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होगा। और स्वस्थ मन से यदि हम जिनेंद्र भगवान की पूजा और अभिषेक करेंगे तो हम विशेष पुण्य अर्जित कर सकते हैं। इसलिए विशेष पुण्य अर्जन करने के जो साधन माध्यम है, उनके माध्यम से आप पूजा और भगवान का अभिषेक देखें, करें, और करके आप वस्तु स्थिति तो ये है कि श्रावकाचार जो है वो आपके लिए नहीं बना है, इनके लिए भी बना है। जो श्रावकाचार में आपके लिए गुण बताए हैं, वो गुण इनके लिए भी बताए गए। श्रावकाचार का मतलब श्रावक का आचरण कैसा किया जाए, तो श्रावक तो आपकी महिला मंडल भी हैं, मतलब पत्नियां भी हैं और आप भी हैं। लेकिन अब एक प्रकार से हमारी धारणा इस प्रकार बन गई है, ऐसे उपदेश हमको मिलने लगे हैं कि ये तो अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, तो इनको तो अभिषेक का अधिकार भी नहीं है। कोई बात नहीं, आपने बंद कर दिया तो बेचारी बैठी है, देख लेती है, हाथ जोड़ लेती है। लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि पूजन और अभिषेक का अधिकार सबको है। पूजन और अभिषेक जब करेंगे, क्योंकि अभिषेक इसलिए किया जाता है, बहुत से लोग तो कहा करते थे कि मूर्ति की शुद्धि के लिए, पवित्र मूर्ति को पवित्र बनाने के लिए अभिषेक करते हैं। बहुत से लोगों ने तो पानी डालना भी बंद कर दिया था मूर्ति पर। उन्होंने तो कपड़े से, सूखे कपड़े से प्रतिमा को झाड़ने लग गए थे। तो ये सब परंपराएं जो बनती गई हैं और हम बनाते चले जा रहे हैं, ये परंपरा हमको
हमारे सम्यक दर्शन को भी दूषित करने में कारण। हम यदि अपने मन से जो कुछ बनाएंगे वो कभी ठीक नहीं रहेगा। जो शास्त्र कहता है उस प्रकार अपने जीवन को बनाएंगे तो हमारा जीवन शुद्धता को प्राप्त होगा, पवित्रता को प्राप्त होगा। आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए हम आगम सम्मत जो भी विधि है उस प्रकार से हम अपने जीवन को चलाने का और उस प्रकार से अपने जीवन में कार्य करने का। यदि ये अशुद्ध मानते हैं आप इनको, तो फिर ये भोजन आपको बनाना पड़ेगा, आहार दान आपको देना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा। फिर इनका बना हुआ भोजन भी नहीं हम लेंगे, क्योंकि आपने इनको अशुद्ध माना है। तो फिर अशुद्ध हमारा नियम है कि अशुद्ध व्यक्ति का बना हुआ भोजन हम नहीं लेते हैं, तो फिर इनका बना हुआ भोजन हम क्यों लेंगे? हम देखो, हमने इसलिए नहीं कहा है, आप जिस परंपरा को चला रहे हैं या चल रही है, सारे देश में चल रही है, आपके केवल टोक में ही चल रही है ऐसी बात नहीं है, सारे देश में इस प्रकार की बात चल रही है। लेकिन अधिकार किसी का छीनने का अधिकार हमको नहीं है। जो आगम शास्त्र हमको अधिकार देता है वो अधिकार छीनने का एक छोटा मोटा बहाना बना करके उनका अधिकार छीनने का अधिकार हमारे पास नहीं है। इसलिए आप सभी भगवान जितेंद्र की पूजा करें, विधि पूर्वक करें, क्योंकि प्रत्येक कार्य करने में विधि का बहुत बड़ा महत्व है। और विधि पूर्वक जो कार्य संपन्न किया जाता है वो ठीक बनता है और वो कार्य हमारे पुण्य बंध का भी कारण बनता है। तो आप सभी लोग इस पूजा को और इस अभिषेक को अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न करें और प्रयत्न करके, कोई बात नहीं, आपको यदि आपके यहाँ पर नहीं मिलता है तो संघ में भगवान है, आप लोग यदि अभिषेक करना चाहें तो संघ के भगवान का अभिषेक कर सकते, कोई बात नहीं। लेकिन शुद्धता पूर्वक आपको आना होगा और शुद्धता पूर्वक आप आएंगे तो अभिषेक कर सकेंगे। आपके यहाँ बंद है तो कोई बात नहीं, हम नहीं कहते कि आप लड़ाई झगड़ा करके भी पूजा इनके यहाँ करने के लिए जाओ। लेकिन जब जिन्होंने भी बंद करवाई है और जिन्होंने भी बंद की है वो आगम के विरुद्ध है, आगम सम्मत नहीं है। हम आप लोगों को कहते हैं कि आप आइए। हमने कलकत्ता में जब हम चातुर्मास किया तो पहला ही दिन था, संघ ने प्रवेश किया था, तो नीचे एक बहुत बड़ा हॉल था, उस हॉल में एक वेदी बनी थी, 10 लक्षण में सब लोग वहाँ पूजा करते थे। तो संघ के भगवान को हमने वहाँ विराजमान कर दिया कि भाई ये संघ के भगवान जो हैं, अब यहाँ तो कोई अभी मंदिर है नहीं, बिना मंदिर के विराजमान कर दिए। तो दूसरे दिन हमारा इतना बड़ा कागज आया दस्तखत होकर के, वो भी हमारा मंदिर है, हम उसमें 10 लक्षण में पूजा करते हैं, आपने वहाँ भगवान पूजा और अभिषेक कैसे कर लिया? हमने कोई बात, हम लड़े झगड़े वाले तो है नहीं भाई, अभी तक तो हमारा नाम किसी विवाद और लड़े झगड़े में नहीं आया है। हमने तत्काल कज्जू भैया को कहा कि भैया ऊपर हम जहाँ ठहरे हैं उसके ऊपर पांडाल बना हुआ है, उस पांडाल में तुम अपने भगवान विराजमान कर लो और भगवान विराजमान करके वहाँ पूजा पाठ कर। और पूजा पाठ करने का ये फल हुआ कि 11.5 महीने रहते हुए कम से कम 50 से 60 महिलाओं ने आकर के उस चैत्यालय में अभिषेक किया और अपना जीवन सार्थक किया। तो इसलिए आप बंधुओं, आप इस बात को अच्छी तरह समझें और भली भांति समझ करके अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयत्न करें और जिस प्रकार की विधि बताई है उस विधि से पूजा करने का और अभिषेक करने का प्रयत्न करें, जिससे आपका जीवन मंगलमय हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जब आदिनाथ भगवान की